मानस ध्यान हम करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। जो साफ जल रहता है उसमें अपनी परछाई मालूम पड़ती है, जो गंदा जल है तो अपनी परछाई नहीं मालूम पड़ेगी। उसी तरह जब तक अंतःकरण हमारा पवित्र नहीं होगा तब तक इष्ट के भी दर्शन नहीं होंगे। कोई गोसाई जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासुबस विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित जितने देवता हैं, अगर आप एकाग्रता पूर्वक जप कर सकते हैं तो सभी आपके वश में हो सकते हैं। जो अपने को सुषमना में ले जाता है, क्या मिलता है? चरंती विद्युतो दिवी, दिव्य बिजली चमकती है वह, तो जिसके अंदर में वह प्रकाश होता है तब जो शब्द मालूम पड़ता है। इसी के लिए एक फकीर ने कहा है, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पर जाने के लिए। वो दृष्टि योग की साधना कुछ दिनों तक करता है तो उसके भीतर का कान खुल जाता है, वह भीतर की आवाज सुनने लग जाता है। वो उस भीतर की आवाज को पकड़ता है, ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए कोई परम गुरु परमात्मा के पास पहुंचता है। हम लोग साधना करते हैं, साधना में मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, कोई नादान संधान भी करते हैं, लेकिन इसकी सफलता कैसे? एकाग्रता पूर्वक हमारा मानस जप होना चाहिए पहले, तब मानस ध्यान होगा। जब तक जप सही नहीं है तो मानस ध्यान भी नहीं होगा। जप आवाहन है, किन्हीं को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, वह है जप। लेकिन करते हुए जप अगर हम करने लग जाए गप, तब क्या लाभ होगा? जप और जापक के बीच में कुछ नहीं रहे, यह है जप। प्रभु मोह की पुकार नहीं सुनते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर हम हृदय से जप करें तो प्रभु सुनेंगे। लोगों को दिखलाने के लिए मुंह से हम जप करते रहेंगे फलाने बड़ा, उससे लाभ नहीं होगा। एक पंडित जी थे, प्रतिदिन वे नदी किनारे में जाते थे, स्नान करते थे, किनारे में बैठ करके पाठ करते थे। जो लोग देखे कि पंडित जी हैं, गंगा स्नान करते हैं और बड़े पुजारी हैं, भगवान को रिझाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने और रिझाने के लिए, जहाज घाट के किनारे। एक दिन ऐसे हुए स्नान करके आसनी बिछा करके भगवान का नाम ले रहे थे। एक महिला बहुत तेजी से निकली उसे वो करके, और उनकी जो आसनी बिछी हुई थी, बेचारी तो एकदम चली जा रही थी तेजी में, उनकी आसनी में उस महिला का पैर लग गया। पंडित जी ने देखा कि हमारी आसनी पर पैर देख करके ये चली गई, लेकिन अब पूजा में है तो बोलेंगे क्या, बोलना ठीक नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर वो बोलने लगे कि पूजा समाप्त हुई, अपनी पोथी वो संभालने लगे। थोड़ी देर के बाद वह महिला फिर उधर से लौटी, उसी होकर के फिर लौटने लगी। तो पंडित जी कहते हैं, तुमको दिन में भी नहीं सूझता है, मैं पूजा कर रहा था और तुम मेरी आसनी पर चली गई। बहुत डांट फटकार लगाई उसने। वह महिला कहती है कि पंडित जी, हमारे पतिदेव को परदेश गए बहुत दिन हो गए थे, किसी ने मुझे जाकर कहा कि तुम्हारे पतिदेव अभी इसी स्टीमर से आ रहे हैं। तो वर्षों से जो
सब भेंट नहीं हुई थी, उसी मुकाबलापन में मैं एकदम तेजी से जा रही थी तो मेरी नजर पंडित जी आपकी आसनी पर नहीं पड़ी। जो हमारे जागतिक पति हैं उनके प्रेम में मैं इतनी विह्वल हुई कि आपकी आसनी मेरी नजर में नहीं आई। लेकिन आप जब जगत पति के प्रेम में पगे हुए थे तो आपने कैसे देख लिया कि मैं आपकी आसनी उभर गई? नर राची सूझी नहीं, तू कस लखे सुजान, अब पही पुराण बौरे भरे ना राचा भगवान। तो ये दिखावे के लिए कुछ से होना जाना नहीं, अंदर की सफाई होनी चाहिए, एकाग्रता पूर्वक जप। सुखमनी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, सिमरो सिमिर सिमिर सुख पावो, कल कलेश तन माज मिटाओ, सिमरो जास विषंभर एके, नाम जपत अगनत अनेके, वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर, किनका एक जिस जीव वसायो, तिनकी महिमा गनीन आवे, काखी एक दरस तुहारो, नानक मन संयोग उधारो। तो काखी एक है दरस तुहारो, जिसको एक आकांक्षा है केवल उस प्रभु से मिलने के लिए, उसका ही उद्धार होगा। तो जब हमारा ऐसा हो केवल एक ही टेक रहे और मन इधर उधर कहीं न जाए, तब एकाग्रता पूर्वक जप होता है। जब एकाग्रता पूर्वक जप होता है, जिसे नाम का हम जप करते हैं, वह एक अक्षर भी हो सकता है, 2 अक्षर का भी हो सकता है, 3 अक्षर का भी हो सकता है, 5 अक्षर का भी हो सकता है, खड़ाक्षर भी हो सकता है, द्वादशाक्षर भी हो सकता है। लेकिन संत लोग कहते हैं जप का जो शब्द हो वह जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज का वशकर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, लेकिन गोसाई जी की दृष्टि में परम लघु, छोटा से भी छोटा मंत्र होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं समझे आप कि जो मंत्र छोटा है उसकी महिमा भी छोटी होगी, ऐसी बात नहीं। वे उपमा देकर बतलाते हैं, हाथी कितना बड़ा जानवर है, लेकिन उस हाथी को बस करने के लिए अंकुश कितना बड़ा होता है। कोई गोसाई जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरि हर सुर सर्व। ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित जितने देवता हैं, अगर आप एकाग्रता पूर्वक जप कर सकते हैं तो सभी आपके वश में हो सकते हैं। जैसे मस्त गजराज को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। यह है मंत्र जप। जिसे मंत्र का जप करें उसी इष्ट का हम ध्यान भी करें, तो मंत्र जपते जपते हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि वह इष्ट का रूप भी हमारे सामने आ जाए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। पवित्र होता है, पवित्रता आती है पहले एकाग्रता पूर्वक जप के द्वारा।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाम, नेत्री सदगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुरु से रतिया, दरगाह पाइए ठाम। कह नानक कृपा करे, जिसनो यह बत दे, जग में उत्तम कार्य बिरले के। तो जो कोई मंत्र जब एकाग्रता पूर्वक करते हैं, मन की एकाग्रता होती है, तो मानस ध्यान की उनमें क्षमता आती है। मानस ध्यान हम करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। जो साफ जल रहता है उसमें अपनी परछाई मालूम पड़ती है, जो गंदा जल है तो अपनी परछाई नहीं मालूम पड़ेगी। उसी तरह जब तक अंतःकरण हमारा पवित्र नहीं होगा, तब तक इष्ट के भी दर्शन नहीं होंगे। आप कुलियारी जाइए, वहां देखेंगे कि मजदूर खान से कोयले निकालता है, बहुत बड़ा चट्टान निकालता है, ट्रक पर लादता है, और मजदूर उस कोयले के चट्टान पर भी बैठ करके आराम करता है, कोई परवाह नहीं। लेकिन उसी कुलियारी में जो बाबू ऑफिस में काम करते हैं, उस बाबू को कहिए तो उस कोयला की चट्टान पर बैठने के लिए उनका कपड़ा साफ सुथरा है, इसलिए जगह साफ सुथरी चाहिए। उसी तरह ध्यान करने के लिए हम लोग बैठते हैं, मानस ध्यान, इधर दुनिया की बातें आती हैं, जिनसे भी संबंध नहीं उनसे भी संबंध होता है। इधर उधर का रूप जितना ख्याल कीजिए, वो रूप आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो पवित्र रूप है, वह पवित्र रूप तो आपके पवित्र हृदय में ही बैठेगा। जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, वह रूप आएगा कहां से? इसलिए जो मानस ध्यान है, संत तुलसी साहब ने लिखा है, दर्शन उनके उर्माही करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। बड़े भाग्यवान हुए हैं जिनका मानस ध्यान ठीक ठीक होता है। तिनके तरने की नाव किनारे लागी, किनारे में नाव लग गई, बैठिए इस बार उस बार जाइए। वह कौन सा? किस नाव पर बैठिए, इस पार उस पार चले जाइए। किस नदी को, समुद्र को पार करने के लिए? भव सागर को पार करने के लिए। भव सागर पार करने के लिए नाव है, वह कौन नाव है? बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, ज्योति मंडल शहनाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल दिग युगनो होत टकाटक ताकिए। होत बिज उजियार नजर तिर ना रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। दृष्टि योग अभ्यास अति कर पे करत, सहजी कपनी सहजे छुटे, प्रौढ़ हो गए छुड़क। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। नाव है बिंदु, उस पर बैठेंगे। अर्थात जब मानस ध्यान होगा सही सही, तब बिंदु उदय होगा, वही नाव है, वही श्रद्धा है। भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण। भव से भवानी, भव कहते हैं भगवान शंकर को।
अब भवानी कहते हैं देवी को। तो भाव सागर पार करने के लिए श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा शब्द स्त्रीलिंग है, वह है देवी। अब विश्वास शब्द पुल्लिंग है, वही है भगवान शंकर। तो देवी कौन है और शंकर कौन है? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। यह है श्रद्धा और विश्वास। बिंदु जो है शक्ति है और नाद शिव है। यही श्रद्धा और विश्वास है। जो कोई बिंदु को प्राप्त करते हैं, बिंदु में तह नाद बोले तहरैन दिवस सुहावनम। बिंदु में पूर्ण सिमटाव होता है। हम लोग कागज पर कलम रखते हैं, उसी को बिंदु कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह बिंदु नहीं है। बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। कागज पर जो छोटा सा चिन्ह होता है उसको बिंदु कहते हैं, वो कल्पित बिंदु है, यथार्थ बिंदु नहीं है। जब हमारी दृष्टि की दोनों धाराएं मिलकर एक होती हैं, वहां पर जो बिंदु उत्पन्न होता है वह सही बिंदु और वह ज्योतिर्मय बिंदु है। जो उस ज्योतिर्मय बिंदु को पकड़ता है तो बिंदु पीठंग विनिर्भिद्य नादलिंग उपस्थितम, जो उस बिंदु पर प्रतिष्ठित होता है उसको नाद की अनुभूति होने लगती है। कितने लोग कहते हैं हमको तो शब्द सुनने में आता है, वह शब्द नहीं। जब तक बिंदु की प्राप्ति नहीं हो तब तक जो शब्द सुनने में आता है वह सही शब्द नहीं। हम लोगों का शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है। मुंह से हम भोजन करते हैं, कहा जाता है वो पेट में चला जाता है। और वहां कैसा कारखाना है, उसका मंथन करता है और मंथन करके विभिन्न भागों में कागज उसका बंटवारा करता है। कुछ आंख से निकालता है, कुछ कान से निकालता है, कुछ नाक से निकालता है, कुछ मुंह से निकालता है, कुछ पखाने से निकालता है, कुछ पेशाब से निकालता है, कुछ रक्त बन के शरीर में तैयार करके मांस बना करके हड्डी बना करके तैयार करता है। ऐसा कारखाना है। तो थोड़ी सी भी एकाग्रता होने से कारखाने की ध्वनि आती है। और जब पूर्ण एकाग्र होता है, दृष्टि सिमट करके जब पूर्ण सिमटा होता है, भिन्नता प्राप्त होती है, तब जो शब्द मालूम पड़ता है तो पिंड का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, स्थूल शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई व्यामान नहीं रहता। तब जो नाद मिलता है वह सूक्ष्म नाद है, उसी का ध्यान किया जाता है। और ज्यादा इसे का उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बिंदु पीठं विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। वेद में आया है शृण्व वृष्टि स्वर पवमानस सुस्मिन चरंति विद्युतो दिवि। हम लोग जो कान से सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं, और जो अंतर्नाद होता है जिसको इस कान से हम नहीं सुन सकते, सुरत के कान से सुनते हैं, उसको स्वन कहते हैं। उसी को वेद में कहा है शृण्व, सुनो, वृष्टि स्वन। जिस तरह वर्षा होती है तब जो आवाज होती है उस तरह की भी आवाज मालूम पड़ती है। कहा सुस्मिना, जो अपने को सुषमना में ले जाता है। क्या मिलता है? चरंती विद्युतो दिवि, दिव्य बिजली चमकती है वहां। तो जिसके अंदर में वह प्रकाश होता है तब जो शब्द मालूम पड़ता है। इसी के लिए एक फकीर ने कहा है गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाह अकबर पर जाने के लिए। जो दृष्टि योग की साधना कुछ दिनों तक करता है
तो उसके भीतर का कान खुल जाता है, वह भीतर की आवाज सुनने लग जाता है। वो उस भीतर की आवाज को पकड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर पे जाने के लिए कोई परम गुरु परमात्मा के पास पहुंचता है। बाहर के जो दर्शन होते हैं, कितना भी वह दिव्य दर्शन क्यों न हो, लेकिन वह माइक दर्शन है। अपने अंदर में भी कुछ दूर तक माइक है, लेकिन बाह्य दर्शन जो है वह तो अदिव्य माया है, और भीतर के जो दर्शन है कुछ दूर तक दिव्य माया है, और दिव्य माया को भी पार कर दिया जाता है, तब निर्मायिक प्रभु के दर्शन होते हैं। इसके लिए अंत साधना की आवश्यकता है, अंतःकरण पवित्रता की आवश्यकता है, सत्संग करने की आवश्यकता है। जब पवित्र चरित्र से रहेंगे तभी कोई सोचे भाड़े सांच सोए वाली बात होगी। इसलिए हम लोगों का जीवन पवित्र होना चाहिए, व्यवहार पवित्र होना चाहिए, कर्म पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तन भी पवित्र कर सके अच्छा है। तन मन वचन कर्म सब हमारा पवित्र हो, तब उस पर परम परमात्मा जो परम पवित्र है उसकी प्राप्ति हो सकती है, अंत नहीं हो सकती। आज रविवार है, वो कीर्तन कहिए, फिर आरती करेंगे।